Okay, children. So good morning to all of you. आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में क्या है? भाषा माधुरी। क्या है? भाषा माधुरी। Okay. So here is your book. Now this is your book. भाषा माधुरी। ओके, भाषा माधुरी। और आपको क्या करना है? भाषा माधुरी की बुक खोलनी है। और बच्चों, भाषा माधुरी की कॉपी भी खोलेंगे क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे हैं जो प्रीवियस क्लास में उन्होंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था। सो मे बी आई विल चेक। ओके, पिछला हमने पढ़ा था पाठ 5 जन्मदिन। पिछला पाठ हमने पढ़ा था पाठ 5 जन्मदिन, है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की डेट क्या है? एनीबॉडी कैन टेक्स्ट मी और स्पीक इट। आप में से कोई भी बच्चा मुझे बताएगा आज की डेट क्या है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैम 10 मई। मैम 10 मई 2021। यस, टुडे इज 10th May। आज है मंडे 10 मई 2021। Yes, very good. Today is 10th of May 2021 and today is Monday. And today we will read Bhasa Madhuri. So children, let's open your book. And it's 10th of May 2021. माधुरी। ओके, और माधुरी में आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं और वो नया ये है कि आज मैम आपको कुछ पैराग्राफ लिखवाएंगी और उसमें से 4 क्वेश्चन करवाएंगी। ओके, तो मैम अभी आपको डिक्टेट करेंगी एंड यू हैव टू राइट। सो लेट्स स्टार्ट। Anybody unmute yourself? Are you ready? Yes, रिद्धिमा, बोलिए बेटा। ओके मैम। हाँ, तो सभी लोग पेंसिल के साथ ओके ओके लिखिए। एक, आप लोग लिखिए एक जंगल, एक जंगल था। उसमें एक जंगल था, उसमें 2 शेर रहते थे। मार्कर नहीं है बट चल नहीं रहा है। ये पहला आप लोग समझने वाली चीज है, इसको हमको आप लोग को एक्सप्लेन करना है। इसको अभी आप लोग एक्सप्लेन नहीं किए हैं और जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के, ठीक है? इसको कल जो आप लोग इस तरह से सुना देंगे कि इंडिया का वर्ल्ड से कांटेक्ट बहुत एंशिएंट टाइम से है और किस तरीके से था, फिर मिडिवल पीरियड में कैसा रहा और मॉडर्न पीरियड में कैसा होगा। एक जंगल था, उसके बाद उसमें सबको दिख रहा है बोर्ड?
दो शेर रहते थे। लिखिए उसमें, ये पैराग्राफ भी आपको लिखना है। मैम आप क्या करवा रही हैं? बेटा मैं आपको 5 लाइंस लिखवाऊंगी, उसमें से क्वेश्चन आंसर दूंगी और आपको वो क्वेश्चन आंसर ढूंढना है। इसको हम लोग बोलते हैं अपठित गद्यांश, ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हो पैसेज, अनसीन पैसेज। आप पैराग्राफ में से क्वेश्चन ढूंढोगे, ठीक है। दो शेर थे। ठीक है, उसके बाद लिखना है उन्हें पानी पीने उन्हें पानी पीने सोना बन जाना पड़ता था। पीने सोना बन पूछता है सब। सोना नदी के किनारे जाना पड़ता था। अभी मेरी क्लास प्लीज स्टॉप मूविंग। आपको लिखना है बेटा, सब बच्चों को लिखना है। मैं सबको सीन कर रही हूँ। अब जो बच्चे वीडियो अपना ऑन नहीं किए हैं, लाइक सक्षम क्लास 2D, आपने वीडियो ऑन नहीं किया है, फिर मुझे क्या पता आराध्या सिंह आप लिख रही हैं कि नहीं लिख रही हैं, आप सो रही हैं, मुझे क्या पता है। सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। गाल पे हाथ रख के नहीं बैठना है। यू हैव टू राइट। प्रियांशु इज राइटिंग प्रॉपरली। आप में से किसी को बोर्ड में कोई प्रॉब्लम होगा, आप मुझे बता सकते हैं। मैम 6 चैप्टर नहीं पढ़ा। बेटा मैंने 6 चैप्टर पढ़ाया ही नहीं मैम, ये कॉपी में करना है। यस बेटा, यू हैव टू राइट इन हिंदी कॉपी। माधुरी की कॉपी में आपको लिखना है। इफ यू हैव एनी इंक्वायरी देन प्लीज टेक्स्ट मी। आप मुझे चैट बॉक्स में जाकर के चैट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। और वही सबसे बेहतर होता है क्योंकि सारे बच्चे वहां से हमें सुन पाते हैं। सिर पे हाथ नहीं रखते हैं निशान।
कुमार दिव्यदर्श, आई कांट सी योर फेस, बिल्कुल आप दिख नहीं रहे हो। समर कुमार, आप लोग लिख रहे हैं ना? ये दूध कैसा है? दही बन गया, दूसरा बना देंगे, दूसरा बना देंगे। I'm so happy to see that today पर सोना नदी पर आने से डरते थे। सभी जानवर सोना नदी पर आने से डरते थे। अभी आपको प्रश्न मैं लिख रही हूं और उन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। मैम पेज नंबर कितना है? बेटा मयंक, दिस इज नॉट इन बुक, पेज नंबर नहीं मिलेगा, ये आपको बोर्ड पे मिलेगा। अब है आपका प्रश्न ये है आपका पैराग्राफ। अब आपका आता है प्रश्न। तो प्रश्न एक है, जंगल में कितने शेर रहते थे? जंगल में कितने शेर रहते थे? अब आपको लिखना है इसका उत्तर, ये मैम नहीं बताएंगे, ठीक है? उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न, प्रश्न क था और अब प्रश्न ख। शेर पानी पीने कहाँ जाते थे? सो चिल्ड्रेन, ये है आपका पैराग्राफ और ये दो क्वेश्चन है, सिर्फ दो क्वेश्चन, यही दो क्वेश्चन आज आपको करना है, क्योंकि हम स्लोली लर्न करेंगे ना, धीरे धीरे हम नई चीजें सीखेंगे। पर आज हम एक नई चीज से इंट्रोडक्शन हुआ हमारा, वो है अपठित गद्यांश। आज की जो नई चीज हमने पढ़ी वो क्या है? अपठित गद्यांश। और आपको अपनी हिंदी की माधुरी कॉपी में बात नहीं करना है सक्षम, ये पैराग्राफ लिखना है, यानी कि ये 3 लाइनों का एक छोटा सा स्टोरी कहिए, स्टोरी लिखनी है। और इन 3 लाइनों से ये अभी 2 क्वेश्चन मैम ने दिया है, तीसरा क्वेश्चन भी मैम दे रही है। तीसरा प्रश्न है प्रश्न ग। हाँ, एनम को कुछ, ओके, आई एम गिविंग यू परमिशन।
बट क्या है ना बेटा, आपको परमिशन देने का मतलब होता है कि फिर सब चिल्लाने लगते हैं, मैम मेरा हो गया, मैम कैसे करें, मैम कहाँ करें, वो नहीं अच्छा लगता है। एक एक करके पूछिएगा, ठीक है। चलो अमन, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा? अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा वेरी गुड। जिन बच्चों को मैम मुझे कुछ पूछना है। लिसन लिसन, मैम मुझे कुछ पूछना है। मेरा भी हो गया। लिसन मेरा भी हो गया। लिसन मैम प्लीज लिसन, जिन बच्चों को मैम मेरा मैं आप लोग को नहीं परमिशन पूछना है। बेटा, आपको किसी बच्चे ने मुझे बोला मैम मुझे कुछ पूछना है, ठीक है, तो बेटा जिसे पूछना है वो टेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ, अगर मेरे सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम मेरा हो गया, मैम मेरा हो गया, तो ये तो पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। जिसका हो गया, मैम ने एक ही बार बोला कि थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड, लेकिन जिसका नहीं हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जिनको समझ ही नहीं आया अभी तक। 2 बच्चों ने बोला मुझे समझ नहीं आया, तो उन बच्चों को बोलने देंगे। जिन बच्चों का हो गया है वो बच्चे कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, जिन बच्चों का वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है, वो बच्चे नहीं बोलेंगे कि मेरा हो गया है, वो बस चैट करेंगे, क्योंकि उनका काम हो गया ना, वो चैट करके लिखेंगे कि मैम कंप्लीटेड। उनका ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाएगा कि किन किन बच्चों ने कंप्लीट किया है। सो अब 2 बच्चों को क्वेश्चन पूछना था, वो बच्चे खुद अनम्यूट करेंगे। ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है बेटा, अपना स्क्रीन को आगे पीछे कीजिए, दिखाई देगा। मैम कुछ वर्ड ना डार्क नहीं है। मैम बेटा कौन सा शब्द? दिख नहीं रहा है। बेटा बेटा कौन? मुझे कुछ पूछना है। पूछिए बेटा। कुछ पूछना है। अपने स्क्रीन को रोटेट कीजिए, यहाँ बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है उसी को देख करके बहुत से बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, जैसे कि मैम मैंने नंबर कितना, अच्छा नंबर भी चाहिए। मिल जाएगा बेटा नंबर, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैम मेरा रोल नंबर कितना है? आपका एडमिशन नंबर ही आपका रोल नंबर है। मैम मेरा रोल नंबर कितना है? आपका एडमिशन नंबर ही आपका रोल नंबर है, मेरा एडमिशन नंबर 23। तो वही आपका रोल नंबर है। आप लोगों का रोल नंबर ही आपका क्या है? एडमिशन नंबर है। हाँ, निशिता को बहुत अच्छे से पता है, शी इज अ वेरी गुड गर्ल। नहीं ऐसी बातें सिर्फ निशिता नहीं है, बाकी सब बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। सुजल आपने कंप्लीट कर लिया बेटा? कंप्लीट कर लिया तो हाथ खड़े कीजिए। अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, ओके कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। क्या लिखा है सुनो, सुने? अब अगला प्रश्न मैम लिख रही हैं, ध्यान से। वो प्रश्न 3 क्या है आपका? बच्चा पढ़ रहा है। सोना नदी पर कौन नहीं जाना चाहता था, या जाने से कौन डरता था? सोना नदी जाने से कौन डरता था? ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है आपके लिए। सोना नदी पर जाने से कौन डरते थे? सोना नदी पर जाने से कौन डरते थे? ये प्रश्न नंबर 1 2 मार्क्स का है, प्रश्न नंबर 2 2 मार्क्स का है, और 3 भी 2 मार्क्स का है, टोटल 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये मार्क्स आप खुद नहीं लेंगे,
कोई भी बच्चा खुद मार्क्स नहीं लेगा, अपने अपने पेरेंट्स को ये पैराग्राफ दिखाएंगे। Arya, I can see only your curtains. You are not on the screen. बेटा यशवी, आपने मुझे 3 टाइम्स बोला मैम मुझे कुछ कहना है, कुछ कहना है, बट यू डिड नॉट राइट एनीथिंग। सो प्लीज आप जो है वो लिखिए। और निशिता, आपने कुछ टेक्स्ट किया है WIDZDI, सो राइट इन इंग्लिश। निशिता बेटा, आपको जो भी कुछ कहना है ना, आप उसको लिख दीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही अनम्यूट करती हूँ सारे बच्चे बोलने लगते हैं। I have done. Okay. Dear children, sometimes you hear a sound because in my neighbor some construction is going on. So construction work तो मैम नहीं रोक सकती हैं, है ना? But I'm trying my best to unmute myself when the sound is going too much. आर्या बेटा, मैं आपका देखना चाहती हूँ, आपको प्रॉब्लम था, कुछ कहना चाहती हैं, मैं आपकी वो बात सुनना चाहती हूँ, बट आप कह नहीं पा रही हैं और मैं सुन नहीं पा रही हूँ, तो आप ही सिर्फ अपने आप को म्यूट कीजिएगा, ठीक है? यशवीर, आप अपने आप को म्यूट कीजिएगा और अपनी बात बोलिएगा डायरेक्ट, ठीक है? चलिए। मैम यशवीर बेटा बोलिए, आप क्या बोल रही थी? मैम यशवीर बेटा बोलिए। मैम बोलिए बेटा, सिर्फ आप लोग मैम बोलते हो। मैम कल आप पार्ट 6 पढ़ाएंगी? बेटा कल तो कल देखेंगे ना, आज का पहले काम कंप्लीट करें ना। आंसर है उसमें, मतलब जिसमें आप ये लिखवाए हैं उसके में नीचे में लिखना है। अब मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। मैम क्या है? क्या बेटा? क्या है? बेटा 3 ही प्रश्न है, ये 3 ही प्रश्न है, आप देखो ना बेटा, 3 ही लाइन की तो स्टोरी है मैम की छोटी सी, ये तो सिर्फ मैम कुछ पूछना। कुछ क्या होता है मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। मैम बोलिए आराध्या। मैम मैं थोड़ा लेट से आई थी तो मुझे नहीं पता था, तो मैम 5 मिनट थोड़ा मुझे देंगी लिखने के लिए?
बिल्कुल बिल्कुल देंगे बेटा आपको। मैं आपको अभी देती हूँ 37 मिनट, 37 हो रहे हैं, 33 मिनट्स ही है ना। नहीं, अभी हमारी क्लास जो है 6 मिनट लेफ्ट है बेटा, मैं आपको 6 मिनट्स देती हूँ, ठीक है। और अब आपको मैं समझा देती हूँ कि करना क्या है। आपको ये माधुरी की हिंदी कॉपी है ना, उस कॉपी में आपको इसे लिखना है। क्या लिखना है? एक जंगल था, उसमें 2 शेर रहते थे, उन्हें पानी पीने सोना नदी के किनारे जाना पड़ता था। सभी जानवर सोना नदी पर आने से डरते थे। ये पहले आपको लिखना है। उसके बाद आपको प्रश्न क लिखना है, वो है जंगल में कितने शेर रहते थे। प्रश्न 2 है शेर पानी पीने कहाँ जाते थे। प्रश्न 3 है सोना नदी पर जाने से कौन डरते थे। और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे इसे कंप्लीट करें। बोलो। हाँ, कॉपी दिखा रहे हैं। कॉपी दिखाना नहीं है, मैं ये फोटो खींच के भी भेज दूंगी। अगर कोई बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो आप ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे मैम हमारा होमवर्क क्या है। मुझे पता है बहुत बच्चों के मन में आ रही होगी कि मैम हमारा होमवर्क क्या है। तो आपका होमवर्क यही है कि आप अपने जितने भी पाठ अब तक मैंने पढ़ाए हैं उसकी एक बार रीडिंग देंगे। आपका होमवर्क क्या है? जितने भी चैप्टर अभी तक मैम ने आपको पढ़ाया है उसकी एक बार आपको रीडिंग देनी है। घर में कहीं भी बैठ जाएंगे और बोल बोल के पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके घर में भैया लोग, आपके घर में बड़े भैया भी हो सकते हैं, वो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे, तो अगर वो ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे तो थोड़ा वहां पे चुप हो जाएंगे, ठीक है। रात में पढ़ लेंगे या फिर थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है। हाँ, मुझे कुछ बच्चे हाथ खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है आप वो मुझे पूछ दीजिए। हस्बैंड ही डेविड। मैम चैप्टर नंबर 6 आप नहीं करवाई हैं। बेटा चैप्टर नंबर 6 अभी क्यों करवाएं, हम तो 5 करवा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 कराने का भी कोई औचित्य ही नहीं है। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्लोली स्लोली जाएंगे ना। 10 दिन में हमें चैप्टर ही ना कंप्लीट करना है बच्चा मेरा। तो है मम्मी पापा सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किस पे है तो मेरे बच्चों पे है, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों पर है। एंड आई नो मेरे छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे सबसे समझदार हैं। वो अपना काम खुद से करेंगे और अच्छे से करेंगे। है ना। अगर आपको थोड़ी देर पढ़ने का मन नहीं करता है, आप थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, क्लास अटेंड कर लेंगे, क्लास में क्या करवाया गया है उसे देखेंगे और उसके बाद आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना।